डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मेंसुरेशन से बचे हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा मेंसुरेशन क्या है, और फर्स्ट टॉपिक यानी सिलेंडर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया क्या होती है, सिलेंडर की टोटल सरफेस एरिया क्या होती है, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया। आज के भी इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कहा गया है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर टू इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन दैट हाइट एंड रेडियस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों पहले ये देखो, अगर तुम्हारे पास एक सिलेंडर है और अगर इसकी रेडियस आर है, सिलेंडर इसकी रेडियस आर, हाइट एच, तो इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, एंड वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहां पे पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 लेते हैं। तो इस फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूले कैसे आए इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया है। अब इस क्वेश्चन में कहा गया, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हैविंग हाइट 7.5 सेंटीमीटर, यानी हाइट दिया गया है यहां पे 7.5 सेंटीमीटर एंड रेडियस प्यारे बच्चों दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको रेशियो फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया का टू इट्स कर्व सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया का कर्व सरफेस एरिया से रिलेटेड का रेशियो फाइंड करना है। तो देखो आप यहां लिखिए, वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया अपॉन कर्व सरफेस एरिया। देखिए हमें ये रेशियो फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया अपॉन कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच, एंड कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एंड एच। इसकी रेशियो फाइंड करनी है। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, क्या बच गया प्यारे बच्चों, आर प्लस एच अपॉन एच। रेडियस की वैल्यू दी गई है, यानी आप यहां लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया अपॉन कर्व सरफेस एरिया। रेडियस दी गई है प्यारे बच्चों 3.5 प्लस हाइट दी गई है 7.5 और नीचे हाइट लेना है, तो ये हाइट हो गया 7.5, ऐड कर लिया तो 7 3 10 और 5 हाफ ऑफ मिलके 1, यानी 11 अपॉन 7.5। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रेशियो कभी पॉइंट में नहीं होता है प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 22 अपॉन 15, यानी जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 22 अपॉन 15, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया इज टू कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 22:15। तो ये आपका सॉल्यूशन मिल गया प्यारे बच्चों, ये आपका सॉल्यूशन मिल गया। आपको रेशियो फाइंड आउट करना था, रेशियो फाइंड करना था टोटल सरफेस एरिया का कर्व सरफेस एरिया से रिलेटेड। अच्छा, तो हमने पहले दोनों के फॉर्मूले को लिखा, जो वैल्यू पहले कैंसिल आउट हो रही थी उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, बाद में जो वैल्यू गिवन थी उसकी वैल्यू को पुट करके हमने रेशियो को फाइंड किया। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्वेश्चन को पढ़े तुरंत वो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, फिर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। आप देख पा रहे होंगे टोटल सरफेस एरिया इसमें पुट करके फाइंड करेंगे, खूब ज्यादा कैलकुलेशन होगा, फिर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, फिर टोटल सरफेस एरिया आ गया होगा और कर्व सरफेस एरिया आ गया होगा, इस वैल्यू में पुट करके कैंसिल करके वो रेशियो फाइंड करेंगे। तो ये जो मेथड है ना, ये बहुत लंबा मेथड है, बहुत लंबा प्रोसेस है। आप टोटल सरफेस एरिया पहले फाइंड किए, फिर कर्व सरफेस एरिया फाइंड किए, फिर उन दोनों का रेशियो लिया। इस तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना है प्यारे बच्चों। आप देखिए यहाँ पे हम कैसे इसको इतनी आसानी से सॉल्व किए, दोनों का फॉर्मूला लिखा, जो कैंसिल हुआ उसको कैंसिल कर दिया और वैल्यू को पुट करके हमने रेशियो को फाइंड कर दिया। अब यहाँ पे रेशियो हमें पता है पॉइंट में नहीं होता है, इसलिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो पॉइंट है ये यहां से कैंसिल हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में 2 पार्ट गिवन है, तो 7th के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 7th के पहले क्वेश्चन को देखते हैं, साथ में हम क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और जो गिवन डाटा इंफॉर्मेशन उसको लिखते चलेंगे। कह रहा है द सम ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 37, यानी एक कोई सिलेंडर है आपके पास, एक कोई सिलेंडर है
जिसकी कुछ रेडियस है, रेडियस हमने मान लिया r और इसकी हाइट हमने मान लिया h, और इन दोनों का जो सम दिया गया है यानी r प्लस h की जो वैल्यू दी गई है प्यारे बच्चों ये 37 के बराबर दी गई है। और फिर कहा गया है एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1268, और इसकी जो टोटल सरफेस एरिया दी गई है प्यारे बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ये दी गई है 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पूछा गया है फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो आपको फाइंड करना है प्यारे बच्चों हाइट कितनी होगी और इसकी वॉल्यूम कितनी होगी प्यारे बच्चों, ये फाइंड करनी है। तो हाइट कैसे फाइंड करें देखो जरा, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है उसे पुट कर दो। तो तुम्हें पता है कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है ये होता है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h होता है। टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू दी गई है 16282 इंटू 22/7। रेडियस आपको नहीं पता है प्यारे बच्चों, लेकिन r प्लस h यानी r प्लस h की वैल्यू दी गई है, आप यहां पे पुट कर दीजिए, ये 37 के बराबर होगा। अब ये 1628 यहां रहा, ये 7 अपॉन में तो ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा 2, ये वाला 22 और प्यारे बच्चों ये वाला 37 इज इक्वल टू r। ठीक है, अब इसको हम फाइंड कर लें, तो फिर हमें वैल्यू मिल जाएगी। देखो पहले क्या करो ना, ये 2 से 1 बार में और ये 2 से 8 1 और ये 4 बार में, ये 8 1 4 बार में कैंसिल हो गया। फिर इसको 2 से तुमने 11 बार में कट कर दिया, 8 1 4 जो कैंसिल होगा ये 4 0 7 बार में कैंसिल होगा। यानी तुम्हारे पास जो r की वैल्यू मिल रही है ये क्या मिल रही है, r की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी मिल रही है बच्चों, r की वैल्यू मिल रही है 407 इंटू 7 अपॉन 11 इंटू 37, और ये r की वैल्यू आ रही है। अब देखो 11 से ये कट जाना चाहिए, तो 11 से अगर देखें तो 11 3 जा 33 बच गया 7, 11 7 जा 7 यानी ये 37 बार में कैंसिल हो गया, और ये 37 से 37 कैंसिल हो गया। तो यहां से r की वैल्यू जो आ गई वो 7 के बराबर आ गई, r की जो वैल्यू आ गई 7 के बराबर आ गई, r की जो वैल्यू आ गई वो 7 के बराबर आ गई, क्योंकि ये सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया था तो जो रेडियस आएगा ये सेंटीमीटर में आएगा। अब देखो r प्लस h की वैल्यू कितनी दी गई है, r प्लस h की वैल्यू 37 दी गई है, 7 यहां पुट कर दो, 7 प्लस h इज इक्वल टू 37, ये 7 उधर चला गया तो h की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो पहले आपको हाइट फाइंड आउट करना था, हाइट की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना था हाइट, हमने हाइट फाइंड कर लिया, अब वॉल्यूम फाइंड करना है बच्चों। तो वॉल्यूम के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, पाई r स्क्वायर h, इस वैल्यू पुट करके यानी कि ये 22/7, रेडियस आपका 7 आ गया है तो 7 इंटू 7, और हाइट आपने फाइंड किया तो ये 30 के बराबर है, इसको आपने इससे कैंसिल कर दिया। तो यहां से जो वॉल्यूम मिल रही है वॉल्यूम, तो 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 2 जा 14 1 15 और ये इंटू 30, यानी वॉल्यूम की जो बात आ गई 3 4 जा 12 3 5 जा 15 1 16 एंड 3 1 जा 3 1 4, ये 0, और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है तो आपने यहां से वॉल्यूम फाइंड कर लिया 4620 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन में वॉल्यूम को भी फाइंड कर लिया और यहां से हाइट की वैल्यू आपने फाइंड करी जो कि 30 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें एक और क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों। हमारा जो आंसर आ गया है वो 30 सेंटीमीटर एंड 4620 सेंटीमीटर आ गया है। तो इसके सेकेंड पार्ट को भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों। सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है, देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको आप यहां पे लिखें और उनकी हेल्प से जो कुछ भी फाइंड करने के लिए दिया गया है उनको आप फाइंड करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा गया है सेकेंड पार्ट में, इसी में द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी टोटल सरफेस एरिया जो दिया गया है बच्चों वो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है एंड इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर, और हाइट जो दी गई है बच्चों वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस, तो आपको इसके बेस के डायमीटर को फाइंड करना है, तो आपको इसके बेस के डायमीटर को फाइंड करना है, यानी डायमीटर को फाइंड करना है कितना होगा। देखो तुम्हारे पास ऐसा एक सिलेंडर है, ऐसा तुम्हारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया है
वो तुम्हें दिया हुआ है, यानी टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी जो हाइट दी गई है, इसकी जो हाइट दी गई है, ये हाइट है 10 सेंटीमीटर। अगर किसी तरीके से हम रेडियस फाइंड कर लें तो हमें पता है कि डायमीटर की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू आर, तो इस फार्मूले में पुट करके इसके बेस के डायमीटर को फाइंड कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है ये रेडियस बराबर है, तो अगर इसको हम बेस कह रहे हैं तो रेडियस अगर हमें मिल गया तो इसी का डबल कर देंगे प्यारे बच्चों, तो हमें डायमीटर भी मिल जाएगा। तो देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखो, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। टोटल सरफेस एरिया 352 गिवन है और 2 इंटू 22/7, रेडियस आपको नहीं गिवन है, आर प्लस एच, यानी कि आर प्लस एच, एच की वैल्यू 10 पुट कर दो प्यारे बच्चों। अब देखो यहां करोगे ना ये तो इधर जाएगा, तो ये 352 इंटू 7/2 इंटू 22, और इधर तुम्हारा आ गया आर का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और आर का मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो ये 10 आर मिलेगा। अब देखो जरा, ये 2 से अगर कैंसिल करो तो ये 1 बार में, यहां बच गया 1, तो ये 7 बार में 14, और फिर ये 7 बार में, नहीं यहां गलत हो गया कुछ, देखिए, तो ये हो गया 352 और ये भी क्या है 352 है, तो ये हम इसको कैंसिल कर रहे हैं 2 से, तो 2 से ये 1 बार में कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, बचा यहां पे 1 15, 7 बार में ये 14 हो गया, फिर 1 बचा तो 176 आ गया। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो 11 से ये 2 बार में कैंसिल हो रहा है, 11 से ये 2 बार में कैंसिल हो रहा है, और ये 11 से 1 बार में, यहां 16 बार में कैंसिल हो गया, और ये 2 से फिर 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 8 का मल्टीप्लाई 7 से कर लेंगे तो ये 56 हो जाएगा बच्चों। तो ये 56 आर स्क्वायर, ये 10 आर, ये वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, यानी आर स्क्वायर प्लस 10 आर माइनस 56 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके आर की वैल्यू हम फाइंड कर ले। यहां पे 56 लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, 56 को ऐसे ब्रेक करना है कि माइनस करने पे 10 आ जाए, 56 को ऐसे ब्रेक करना है माइनस करने पे 10 आ जाए। तो देखिए 14 4 जा 56, और 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो 10 मिल जाएगा, तो ये मिल गया आर स्क्वायर प्लस 14 माइनस 4 आर माइनस 56 इज इक्वल टू 0। तो ये आर स्क्वायर प्लस 14 आर माइनस 4 आर माइनस 56 इज इक्वल टू 0। तो ये आर यहां से कॉमन ले लिया, तो आर प्लस 14, यहां से 4 कॉमन ले लिया, तो आर प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट लेते हैं तो माइनस प्लस में आता है, ये दोनों कॉमन ले लिया, तो r प्लस 14 और r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक r की वैल्यू क्या मिलेगी, r प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 4, r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से r की वैल्यू माइनस 14 मिल गई और यहां से r की वैल्यू 4 मिल गई। आपको पता है रेडियस कभी माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे और हम ये डायरेक्ट कह देंगे कि जो r होगा ये 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जो हाइट गिवन था आपको, जो टोटल सरफेस एरिया गिवन था वो सेंटीमीटर में था, तो जो रेडियस आएगा ये भी सेंटीमीटर में आएगा, यानी रेडियस आपने 4 सेंटीमीटर फाइंड कर लिया। और डायमीटर की वैल्यू 2 इंटू आर होती है, तो 2 इंटू 4 कर लिया, यानी जो डायमीटर आ जाएगा वो 8 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों। और यही डायमीटर आपको फाइंड करना था, जो कि आपने 8 सेंटीमीटर के बराबर इसको फाइंड कर लिया। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व किया प्यारे बच्चों। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है, जो वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर आ गई। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इसमें कम होगा, कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा होगा। देखो कह रहा है द रेशियो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1:2। यानी तुम्हारे पास एक कोई सिलेंडर है, तुम्हारे पास एक कोई सिलेंडर है ऐसा जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो टोटल सरफेस एरिया से जो दिया हुआ है वो 1:2 के बराबर गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर गिवन दैट इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 116। यानी अगर इसका टोटल सरफेस एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपको बताना है इसकी वॉल्यूम क्या होगी। तो पहला जानकारी तो ये आपको गिवन है और सेकंड ये गिवन है, इसकी हेल्प से आपको वॉल्यूम को फाइंड करना है। ध्यान से देखिए,
कॉर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो 1:2 था, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कॉर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच होता है और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच हो सकता है, तो इसको आप 1/2 कर दिए। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, यानी h अपॉन आर प्लस एच की जो वैल्यू आ गई 1/2 आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2h और ये r प्लस h हो गया। h की वैल्यू इधर ट्रांसफर कर दिया, 2h माइनस h यानी h और ये r, यानी यहां से हमें ये पता चल गया कि h की जो वैल्यू होगी प्यारे बच्चों वो r के बराबर होगी। अब सेकंड इक्वेशन टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर आर प्लस एच और ये प्यारे बच्चों 616 के बराबर गिवन है। यहां से आप देख पा रहे होंगे कि r जो है हाइट के बराबर है, तो यहां पे r की पोजीशन पे आप h पुट कर सकते हैं या फिर h की पोजीशन पे आप r पुट कर सकते हैं, तो हम h की पोजीशन पे r पुट कर देते हैं बच्चों। तो ये हो गया 2 पाई आर आर प्लस आर इज इक्वल टू 616। इसको अगर इक्वेशन 1 कहा हुआ है तो आप यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी 1 इक्वेशन से इसको हम लोग लिख पा रहे हैं। तो देखो अगर ये देखें तो ये 222/7 रेडियस तो हमें पता नहीं है, रेडियस तो हमें पता नहीं है, तो एक काम करो इसको इधर रहने दो, 2 पाई को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 और इंटू आर, और ये आर आर मिलके 2r हो गया और ये 616। अब अगर आर स्क्वायर हम यही रहने दिए, आर का मल्टीप्लाई आर से होगा तो आर स्क्वायर यही रहने दिया, 616 ऊपर, ये नीचे है तो उधर जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और जो वैल्यू ऊपर है वो नीचे आएंगे, यानी ये 2, ये वाला 22 और ये वाला 2 नीचे आएगा, यानी 2 इंटू 22 इंटू 2 नीचे आ गया। यहां से फाइंड कर लेंगे आर की वैल्यू। तो देखो 2 से अगर हम कैंसिल करें तो ये देखो 4 से अगर कैंसिल करें तो ये 2 से ये हो गया 3 और 0 8, फिर अगर इसको हम 2 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 1 और ये 5 और ये 4 154, और ये 11 से फिर ये फिर 2 से कैंसिल करें तो ये 11 हो गया, और ये 7 और ये 7 और फिर ये 11 से 77 यानी 7 बार में, यानी आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो 7 इंटू 7 आ गई, ये वाला 7 और ये वाला 7, तो आर की जो वैल्यू आएगी रूट में 7 इंटू 7 जो कि प्लस माइनस आएगा, तो आर की वैल्यू प्लस माइनस 7, तो आर की वैल्यू 7 लेंगे क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए आर की वैल्यू हमने 7 ले लिया। तो हमने रेडियस अभी फाइंड कर लिया जो कि 7 सेंटीमीटर होगा, और इक्वेशन 1 में दिखा गया है कि h जो है r के बराबर है और r 7 आ चुका है, तो यहां से h की वैल्यू भी कितनी आ गई प्यारे बच्चों 7 सेंटीमीटर के बराबर आ गई, और r की जो वैल्यू भी आ गई ये भी 7 सेंटीमीटर के बराबर हो गई। आपने ये फाइंड कर लिया, और अगर आपने इनको फाइंड कर लिया तो जो भी कुछ फाइंड करना था वॉल्यूम उसको आप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको फाइंड करना था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस प्यारे बच्चों आ चुका है 7, तो ये 7 इंटू 7 और हाइट भी 7 है, ये 7 से 7 बार में कैंसिल हो गया, 7 टू 14 कैरी 1, 7 टू 14 115 इंटू 7 और भी रखा हुआ है यहाँ पे, तो 7 4 28 और 7 5 35 और 2 37 कैरी 3, 7 1 7 3 10 1078 और ये सेंटीमीटर क्यूब आपको वॉल्यूम मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आपने देखा कितनी आसानी से इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो अभी तक के हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किया ये सारे क्वेश्चन सॉलिड सिलेंडर पे थे। सॉलिड सिलेंडर का मतलब ये होता है कि सिलेंडर अंदर से भरा हुआ था। अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो हॉलो सिलेंडर पे होंगे, तो अब हम जरा सा हॉलो सिलेंडर के बारे में स्टडी करेंगे, हॉलो सिलेंडर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस को पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉलो सिलेंडर क्या है? देखो बच्चों, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, देखो हॉलो सिलेंडर क्या है? हॉलो सिलेंडर मतलब खोखला, खोखला, खोखला मतलब अंदर से वो खाली है। जैसे अगर मैं एक इसको बना के दिखाऊं तो आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे ये कॉपी है, इस कॉपी को हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, बिल्कुल फोल्ड कर दिया, तो फोल्ड करने के बाद ये एक सिलेंडर बन गया। देखो इसी को हम सिलेंडर कह रहे थे। अभी तक के जो हम सिलेंडर पढ़ रहे थे वो हम ये मान के चल रहे थे कि अंदर से खोखला नहीं है,
अंदर से खोखला नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल अंदर से भरा हुआ है। देखो यहाँ हल्का सा खोखला दिख रहा है ना, ये वाला चीज, ये भी नहीं था, हम मान के चल रहे थे ये भरा हुआ था। इस टाइप का सिलेंडर के बारे में स्टडी किया हमने। अब जो सिलेंडर हम पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर मतलब ऐसे, ये अंदर से खोखला होगा, ऐसे आर पार आप देख सकते हैं इसके अंदर से खोखला। तो ये सिलेंडर जो है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो इसी को हम हॉलो सिलेंडर कहेंगे क्योंकि ये अंदर से खोखला है। तो हॉलो सिलेंडर के रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूले पढ़ने हैं जरा गौर करिए। तो देखिए हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर ऐसा होगा, अगर इसको हम बनाएं तो हॉलो सिलेंडर कुछ ऐसा बनेगा, हॉलो सिलेंडर कुछ ऐसा बनेगा। ऐसे देखिए अंदर से हमने बनाया था खोखला वाला पार्ट, ये हो गया, ये हॉलो सिलेंडर हो गया। हॉलो सिलेंडर में 2 सर्कल मिलेगी, अगर आप इसको बनाइए तो 2 मिलेगा। ये देखो ये चीज, ये जो होगा ये इंटरनल रेडियस होती है, और यहां से लेके ये जो होती है ये एक्सटर्नल रेडियस होती है, जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस चीज को हम बनावें तो कुछ ऐसा बनेगा। अगर इसको हम ऊपर से देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऊपर से कुछ ऐसा दिखेगा। ये आर है और ये वाला जो है ये कैपिटल आर है। आर का मतलब इंटरनल रेडियस या फिर इनर रेडियस, इंटरनल ना कह के आप इसको इनर रेडियस कहिए। इनर रेडियस ये ज्यादा सटीक वर्ड है, इनर रेडियस। और जो कैपिटल आर है प्यारे बच्चों, ये आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस है। ये मैं क्या बनाया हूं इसको देखो, जब ये इसको हमने फोल्ड किया तो फोल्ड करने के बाद ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ना, ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इस क्रॉस सेक्शन को हमने यहां पे बनाया हुआ है। अब देखो इसमें तुम्हारे पास 3 तरीके की सरफेस एरिया मिलेगी। अगर मैं इसको फोल्ड करूं तो एक अंदर का सरफेस एरिया, अंदर के सरफेस के एरिया को हम इनर सरफेस एरिया कहते हैं। फिर एक ये बाहर वाला सरफेस एरिया, बाहर वाले सरफेस एरिया को हम आउटर सरफेस एरिया कहते हैं। और फिर इनर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया, और ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन के जब एरिया को हम सबको ऐड कर लेंगे तो इसको हम टोटल सरफेस एरिया कहेंगे। तो देखो इनर सरफेस एरिया का मतलब अंदर वाला, तो मैं इसको लिख रहा हूं इनर सरफेस एरिया। फॉर्मूला देखो, इनर सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया जो होगी वो 2 पाई स्मॉल आर एच, आर जो था वो इनर रेडियस है, आर जो है वो क्या है, इनर रेडियस। तो जब इनर सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इनर रेडियस लेंगे। उसके बाद आउटर सरफेस एरिया क्या, ये भी देख लो जरा। आउटर सरफेस एरिया जब लेंगे तो आउटर सरफेस एरिया ये जो बाहर का एरिया है ये, तो बाहर का रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तो इसके लिए क्या लेंगे, कैपिटल आर। तो इसकी जो फॉर्मूला होगी वो 2 पाई आर एच होगा। ये जो है ये आउटर रेडियस है, ये जो है क्या है, आउटर रेडियस है। और टोटल सरफेस एरिया की बात करें, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया ये होगा इनर सरफेस एरिया प्लस आउटर सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम एरिया ऑफ दिस, 2 टाइम एरिया ऑफ दिस। मतलब ये जो एक शेप दिख रहा था इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों, देखो ये वाला एरिया इधर भी है और ये वाला एरिया इधर भी है, इसलिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसका एरिया हम फाइंड करें पहले कि ये जो पार्ट मिल रहा है ये वाला, इसका एरिया कितना होगा, इसके लिए हम थोड़ा डिस्कस कर लें। इसका एरिया कितना होगा, ठीक है बच्चों, इसका एरिया कितना होगा। तो देखो अगर बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दें तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसका एरिया मिल जाएगा। तो देखो बाहर वाला सर्कल का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, तो इसकी जो एरिया होगी वो पाई आर स्क्वायर होगी, क्योंकि हमें पता है रेडियस अगर आर है तो एरिया पाई आर स्क्वायर होती है। अंदर वाला जो सर्कल है इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो इसकी जो एरिया होगी वो पाई आर स्क्वायर लेकिन स्मॉल होगी। तो अगर बाहर वाले में से अंदर वाले को एरिया को हमने माइनस कर दिया तो ये एरिया मिल रहा है सैडेड पोर्शन का, ये एरिया मिल गया प्यारे बच्चों सैडेड पोर्शन का। अब इसी के पोजीशन पे इसको पुट कर दें तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया क्या था, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। आउटर सरफेस एरिया क्या था, 2 पाई कैपिटल आर एच, और ये 2 हो गया। और इसकी एरिया हम लोगों ने यहां पे फाइंड करी हुई है, पाई को बाहर ले लें अगर तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये तो ये 3 फॉर्मूले
जो इसके हैं, ये 3 फॉर्मूले इसके सरफेस एरिया के लिए हैं प्यारे बच्चों। इन फॉर्मूले को आप रिमेंबर करें, इस फॉर्मूले को याद कर लें कि अगर इनर सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 2 पाई स्मॉल आर एच, वेयर स्मॉल आर इनर सरफेस इनर रेडियस। जब आउटर सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कैपिटल आर लेंगे, क्योंकि कैपिटल आर बड़े वाले यानी कि आउटर रेडियस है। और जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इनर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ दिस पार्ट, और इसकी एरिया हम लोगों ने यहां से फाइंड किया है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसको यहां पे पुट कर दिया। तो ये जो फॉर्मूला है ये सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला है। अब एक फॉर्मूला और बच जाता है कि अगर इसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम कितनी होगी, तो देखिए वॉल्यूम के लिए हमने बताया था कि अगर ऊपर वाले सरफेस का एरिया आपने फाइंड कर लिया, उसी को हाइट से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो मिलता है वही वॉल्यूम होता है। जैसे अगर मैं फिर हॉलो सिलेंडर बना लूं, तो हॉलो सिलेंडर में प्यारे बच्चों ये जो था इसका एरिया यहां पे हमने फाइंड आउट किया हुआ है, तो ऊपर का एरिया फाइंड है, अगर इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम मिल जाएगा। यानी वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा ये क्या होगा, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा ये वाला, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो ये जो फॉर्मूला मिल गया प्यारे बच्चों, ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, कहा गया अ सिलिंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड मेड ऑफ मेटल्स, द इंटरनल डायमीटर ऑफ ट्यूब इज 11.2 सेंटीमीटर and its length is 21 centimeter. The metal thickness is 0.4 centimeter. Calculate the volume of the metal. यानी यहां पे हमें मेटल की वॉल्यूम फाइंड करनी है प्यारे मित्र। चलिए, तो अगर इसका फिगर बनाए तो कुछ फिगर ऐसा है, अगर इसका हम फिगर बना लें, एक रफ डायग्राम बना लें, तो ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है ऐसा, ये एक ऐसा सिलेंडर है जिसमें ये दोनों तरफ से ओपन है, दोनों तरफ से ओपन है। ये ओपन का मतलब ये हॉलो सिलेंडर की बात की जा रही है, ऐसे इधर भी है और इधर भी अंदर की तरफ ये ओपन है ऐसे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर इसका इंटरनल डायमीटर जो है वो 11.2 सेंटीमीटर है। इंटरनल डायमीटर का मतलब ये वाली चीज, इंटरनल डायमीटर जो दी गई है, स्मॉल डी से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ये 11.2 सेंटीमीटर है। तो इंटरनल रेडियस कितना होगा, तो ये डायमीटर बाई 2 यानी 11.2 अपॉन 2, यानी कि ये 5.6 सेंटीमीटर इसका इंटरनल रेडियस दिया गया है, यानी इनर रेडियस दिया गया है, यानी 5.6 इसका इनर रेडियस मिल गया। अब ये कह रहा है अगर इसकी लेंथ 21 सेंटीमीटर है, लेंथ यानी कि ये वाली चीज, लेंथ यानी ये वाली चीज, ये 21 सेंटीमीटर है और इसकी थिकनेस जो है वो 0.4 सेंटीमीटर है, यानी ये थिकनेस, थिकनेस का मतलब यहां से यहां वाली चीज, ये थिकनेस जो है ये कितना दिया गया है, 0.4 सेंटीमीटर। तो देखो ऐसे बना हुआ है, ऐसे इसके अंदर एक स्मॉल सर्कल, ये रेडियस दिया गया है जो कि 5.6 सेंटीमीटर है, थिकनेस तुम्हें ये दिया गया है, वो कितना दिया गया है, 0.4 सेंटीमीटर। तो अगर आर में इस थिकनेस को ऐड कर लोगे तो ये बाहर वाला रेडियस मिल जाएगा, यानी कैपिटल आर की जो वैल्यू होगी वो आर प्लस थिकनेस, आर प्लस थिकनेस, यानी आर जो है ये 5.6 है और ये जो थिकनेस है ये 0.4 है, ऐड कर दोगे तो रेडियस तुम्हें 6 मिल जाएगा, यानी एक्सटर्नल आउटर रेडियस जो है वो 6 आ गई है। तो हमें क्या क्या मिल गया प्यारे बच्चों, हमें मिल गया इंटरनल रेडियस 5.6, एक्सटर्नल रेडियस मतलब इनर रेडियस 5.6 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड इसकी जो हाइट है वो मिल गई 21 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट करके वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया गया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखो वॉल्यूम हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, एक्सटर्नल रेडियस 6 है तो यहां आपने 6 का स्क्वायर कर लिया, आर की वैल्यू यहां पे 5.6 है तो यहां पे आप 5.6 का स्क्वायर करेंगे, 5.6 का स्क्वायर करेंगे, और हाइट कितनी दी गई है प्यारे बच्चों 21, तो यहां पे आपने 21 कर दिया, 7 से ये 3 बार में कैंसिल हो गया, तो ये मिल गया वॉल्यूम 22 इंटू 6 स्क्वायर 5.6 स्क्वायर इंटू 3, ये चीज मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं,
तो 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, 5.6 के स्क्वायर को फाइंड करना पड़ेगा, तो ये 22 रहने दिया, 6 का स्क्वायर 36, 5.6 का स्क्वायर यहां फाइंड कर लो, 5.6 तो 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 5 जा 30 और 3 33, ये हो गया 33, 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 5 जा 25 3 28 और यहां आपने कर लिया 6 3 8 3 11 और ये 3 और 1 4 और 2 डेसिमल लगा दिया, यानी कि 3 1 3 6 और ये इंटू 3 है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वॉल्यूम 22 और यहाँ पे ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ 36.00 3136, तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया तो 6, कैरी दे चुका है, 5 में से 1 गया 4 0, तो 4.64 इंटू 4.64 और ये इंटू 3, ये इंटू हो गया 3। अब 4.64 में 22 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9 और फिर यहां पे भी यही मिलेगा 8 2 9 ऐड कर लो 8 10 कैरी 1, 9 2 11 1 12 और कैरी 1 ये 10 हो गया, 2 डेसिमल लगा दिया 108, यानी वॉल्यूम जो मिल रही है 102.08 इंटू 3, यानी जो वॉल्यूम मिलेगी 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 0 जा 0 2 हो गया, पॉइंट 3 2 जा 6 0 3 306.24 और जो डायमेंशंस दिए गए थे सेंटीमीटर में दिए गए थे, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसका जो आंसर आ गया प्यारे बच्चों 306.24 सेंटीमीटर क्यूब, नॉट स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, हमेशा वॉल्यूम क्यूब में होता है तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ये आपने देखा इस क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व किया, हल्का सा यहाँ पे कैलकुलेशन है, जो भी यहाँ पे हमें गिवन्स थे इनकी हेल्प से हमने आर और कैपिटल आर को फाइंड किया, हाइट गिवन था वो फॉर्मूले में पुट करके हमने वॉल्यूम को फाइंड किया। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये इस चैप्टर का, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। कहा गया है अ सिलिंड्रिकल रोलर मेड ऑफ आयरन 2 मीटर लॉन्ग, यानी कि एक सिलिंड्रिकल रोलर है कुछ ऐसा, एक सिलिंड्रिकल रोलर है ऐसा एक सिलिंड्रिकल रोलर है प्यारे बच्चों ऐसा, ये 2 मीटर लॉन्ग है, यानी इसकी जो लंबाई है ये 2 मीटर लॉन्ग है, ऐसा 2 मीटर लॉन्ग है, और इट्स इनर डायमीटर यानी कि हॉलो सिलेंडर, जहां भी इनर डायमीटर की बात कर रहे हैं आप समझ जाएं कि हॉलो सिलेंडर की बात की जा रही है। हॉलो डायमीटर जो दी गई है, इनर जो डायमीटर दी गई है 35 सेंटीमीटर दी गई है, तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा 35/2 सेंटीमीटर, ये इनर रेडियस निकल गया। अब अगर थिकनेस की बात करें तो ये जो थिकनेस दी गई है ये 7 सेंटीमीटर दी गई है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आर स्मॉल आर यानी कि ये और प्लस ये 7 ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 35 और 7 टू 14 और अपॉन 2, यानी कि आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो 49/2 आ जाएगी। तो आर यानी कि आउटर रेडियस पता चल गया, स्मॉल आर यानी कि इनर रेडियस भी हमें पता चल गया, और इसकी जो ये लेंथ है, लेंथ हाइट का काम करेगा, क्योंकि जब हम सिलेंडर बनाते हैं तो ये वाली चीज जो होती है क्या होती है हाइट, तो यहां पे ये वाली चीज 2 मीटर दी गई है, तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो 200 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी, तो यानी कि जो हाइट दी गई है वो 200 सेंटीमीटर के बराबर गिवन है। ठीक है, तो हमें स्मॉल आर, कैपिटल आर और एच मिल गया। तो क्या पूछा गया है, फाइंड द वेट ऑफ द रोलर इन किलोग्राम, यानी आपको किलोग्राम में इसका वेट बताना है। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज वेट 8 ग्राम, तो देखिए पहले हम वॉल्यूम फाइंड कर लें, 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो वो मास है वो 8 ग्राम है, तो वॉल्यूम जो आएगा, क्योंकि सारे यूनिट्स को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, तो जो वॉल्यूम आएगा वो भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है, वेट है, वो 8 ग्राम है, तो जो भी वॉल्यूम आएगा अगर उसमें हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास पता चल जाएगा। तो देखिए पहले हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू यहां पे 49/2 है, तो यहां आपने लिख दिया 49/2 का स्क्वायर माइनस 35/2 का स्क्वायर, और हाइट कितना दिया गया बच्चों 200, हाइट दिया गया है 200। अब देखो मैं इसमें एक चालाकी से इसको सॉल्व करवा रहा हूं, ये देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तुमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इससे इसको एक्सपेंड कर दो, इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। तो देखो 22/7 हो गया, इसको करोगे तो 49/2 प्लस 35/2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में माइनस, यानी 49/2 माइनस 35/2, और ये जो दिया गया है वो 200 दिया है। अब दोनों का बेस सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, तो 22/7 ऐड करोगे तो 5 और 9 14 कैरी 1 4 3 7 184/2 हो गया, और अगले ब्रैकेट में 9 में से 5 गया 4, 4 में से 3 गया प्यारे बच्चों, तो ये 1 और अपॉन ये 2 होगा, और ये कितना दिया गया है 200 दिया गया है। एक बार और, 5 और 9 14 कैरी 1 3 4 7 1 8, ये 9 में से 5 गया 4, 4 में से 3 गया 1। अब देखो ये 2 से तुम्हारा 42 बार में कैंसिल होगा, और ये 2 से तुम्हारा 7 बार में कैंसिल होगा, और ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो जो टोटल मिल रहा है वो 22 इंटू 42 और इंटू ये 200 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ये 200 मिल रहा है। तो वॉल्यूम कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, वॉल्यूम कितना होगा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वॉल्यूम कितना होगा मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 इंटू 22, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 8 4 8 4 12 कैरी 1 9 9 24, तो ये हो गया 9 24 और इंटू ये हो गया 200, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, और ये डबल जीरो और ये सेंटीमीटर क्यूब आपको वॉल्यूम मिल गया, वॉल्यूम मिल गया। लेकिन हमें तो वेट फाइंड करना था, तो ये गिवन है, गिवन ये है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम है, तो 184,800 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू जो वॉल्यूम आ गया है, जो वॉल्यूम आया हुआ है 8 इंटू 184,800 ग्राम होगा। अब अगर वेट हमको किलोग्राम में चाहिए, वेट इन किलोग्राम, तो हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, इसलिए किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा। तो 8104800 डिवाइडेड बाई 1000, ये आ गया आपका किलोग्राम में, 00 से ये 00 कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6, 32 और 36 38 कैरी 3, 8 8 जा 64 3 67 कैरी 6, 8 1 जा 8 और ये हो गया 14, और ये आपका अपॉन ये नीचे 10 बचा हुआ है, ये इसको डेसिमल पीछे से आ जाएगा, तो 1478.4 किलोग्राम, ये आपका वेट इसका आ जाएगा, 1478.4 किलोग्राम इसका वेट आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, बड़ी ध्यान से इसको देखेंगे। हमने यहां पे कॉमन सेंस का यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम ऐसा नहीं करते तो अभी हम क्या करते इनको, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें क्या करना होता, हमें क्या करना होता प्यारे बच्चों, हमें पहले इसका स्क्वायर करना होता कट करके, फिर इसका स्क्वायर, फिर माइनस करते, तो वो कैलकुलेशन जो होता लंबा हो जाता। हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, उसका यूज करते हुए इसके हम कैलकुलेशन को सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे के लेक्चर में हम कौन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कौन के लिए टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद।